केजरीवाल की स्पीच देखो, मैं के अलावा कुछ नहीं होता है वो। अब किस्मत देखो केजरीवाल की, 50-55 करोड़ का शीश महल बनाया, 20-25-30 एसी लगवाए और गर्मियाँ कहाँ काटी है तिहाड़ जेल के अंदर। कोई वो पब्लिक के लिए एक काम नहीं किया है। मुझे एक काम गिनवा दो, पत्रकारों में एक काम गिनवा दो, आप नहीं गिनवा सकते हो। आप सब हवा में किया हो, सब झूठ है, झूठ पे कुछ नहीं होता। एक काम बंदे ने नहीं किया है। नियत होती है तो नियति भी बन जाती है। नियति ना हो, दिमाग में होगी फ्रॉड करना है, पैसे हड़पने हैं, तो कुछ नहीं होगा। जो शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हो आप, श्रीमान जी बुरा मत मानना, वो शिक्षा मंत्री था, वो शराब मंत्री था। श से शिक्षा होती है और श से शराब होता है। अंदर गया था शराब घोटाले में वो। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम चौबे। दिल्ली चुनाव बेहद नज़दीक है। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। इसी बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली की। रैली में को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं भी चाहता तो अपने लिए एक शीश महल बनवा सकता था, पर शीश महल बनवाने के बजाय मैंने जनता के लिए थोड़ा सा काम किया, जनता की सोची, जो गरीब इंसान है उसके घर बनवाने के बारे में बात की। तो कहीं ना कहीं निशाना साधा गया केजरीवाल के ऊपर, जिनके ऊपर ये आरोप लगता है कि कोरोना जैसे टाइम में, महामारी में, उन्होंने 52 करोड़ रुपए का शीश महल बनवाया और उसके अंदर इंटीरियर डेकोरेशन कराया। सर, क्या कहना चाहेंगे? पीएम मोदी ने सीधा निशाना साधा केजरीवाल साहब के ऊपर शीश महल के लेकर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मोदी जी की आप कोई स्पीच देख लो, बोलते हैं ना, एक बॉडी लैंग्वेज, एक गरिमा होती है, देश को साथ के चलते हैं। केजरीवाल की स्पीच देखो, मैं के अलावा कुछ नहीं होता है वो। अब किस्मत देखो केजरीवाल की, 50-55 करोड़ का शीश महल बनाया, 20-25-30 एसी लगवाए और गर्मियाँ कहाँ काटी है तिहाड़ जेल के अंदर। ठीक है ना, वही यार पर। अब देखो, केजरीवाल का कंपेयर करना हो ना, तो जो पियक्कड़ है, दारूबाज है, बेवड़े, उनसे करो, बाकी मोदी साहब से मत करो। बड़ी साफ स्पष्ट बात बताऊँ आपको मैं। वो तो कहते हैं मैं पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हूँ, कहीं ना कहीं साधते हैं कि जो अनपढ़ है, जिनके पास फर्जी डिग्री है, जाली डिग्री, कहीं ना कहीं निशाना रहता है पीएम मोदी को। उनको बोलो आपकी साथ में एक लाइन और ऐड कर दें, पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन साथ में बोलो 6 महीने जेल भी रह के आया हूँ, ऐसा मुख्यमंत्री हूँ। और मुझे वर्ल्ड का कोई मुख्यमंत्री बता दो, सिटिंग मुख्यमंत्री जो जेल में रह के आया, फिर उसका कहता था मैं जेल सरकार चलाऊंगा। मतलब भाई, तो बावला हो गया क्या? जेल सरकार चलाऊंगा? कल को तुम बोलोगे भैया जेल में हॉस्पिटल खोल दो, जेल में स्कूल खोल दो, जेल में यूनिवर्सिटी खोल दो, पूरी दुनिया जेल में आ जाए। मतलब तुम अगर IITian हो, जॉइंट कमिश्नर हो, तो पढ़ी लिखी बात करो जिसमें थोड़ा सा कुछ तो स्टेबिलिटी हो ना। कुछ नहीं हो, बस वो ऐसे ही हिसाब किताब उनका बिगड़ा हुआ है। पर कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब ये दावा करते हैं कि जो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था है उसको मैंने बदल कर रख दिया, अस्पताल बनवा दिए, सड़कें बनवा दी। कहीं ना कहीं 2-3 काम वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि चले यमुना नहीं साफ हो पाई, 5 साल और दिए साफ कर देंगे। सर, आप पत्रकार हैं, मुझे आप एक स्कूल का नाम बता दो जो केजरीवाल जी ने बनाया है। ज़मीन लेकर स्कूल बनता है, ज़मीन ली जाती है, फाउंडेशन खुदती है, 4 दीवारी होती है, बिल्डिंग खड़ी होती है। बने बना स्कूल में एक कमरा 25-30 लाख रुपए का, भाई साहब, एक कमरा खड़ा 5-7 लाख 10 लाख खर्चा आता है। 30 लाख कमरा स्कूल नहीं कहते वो। उसका मोहल्ला क्लिनिक मुझे आप एक दिखा दो जहाँ पे MBBS डॉक्टर प्रॉपर बैठता हो। पैरासीटामोल देते हैं जो कि 13 कंट्रीज़ में बैन है। ठीक है ना। अभी पीछे साल भर पहले दवाइयों घोटाला सुना था आपने, यहीं से हुआ था ये। कुछ ही नहीं है, फिर कहते हैं कि हमें ज़मीन नहीं देते हैं जी। तो भाई साहब, मोहल्ला क्लिनिक के लिए ज़मीन मिली है ना। फिर उनके जो है, जहाँ जहाँ मोहल्ला क्लिनिक है, मोस्टली उनके अपने बंदे, उनके अपने विधायक की ज़मीन जो कि किराया ले रहे हैं वो। कोई वो पब्लिक के लिए एक काम नहीं किया है। मुझे एक काम गिनवा दो, पत्रकारों में एक काम गिनवा दो, आप नहीं गिनवा सकते हो। आप सब हवा में किया हो, सब झूठ है, झूठ पे कुछ नहीं होता। एक काम बंदे ने नहीं किया है। क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं महिलाओं को बस यात्रा फ्री मिल रही है, लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो बात करते हैं कि दवाइयाँ फ्री मिल रही है, ऑपरेशन फ्री है। अभी हम लोग कहाँ खड़े हैं? CP में खड़े ना। नज़दीक बस स्टॉप पर चलते हैं, आप मेरे साथ चलिए। आप चल के देखते हैं, अगर स्टॉप पे 5 महिलाएं खड़ी होंगी ना, बस वाला रोकता नहीं है, कहता है फ्री गाड़ी आ गई है। ये कुछ नहीं है फ्री, ना फ्री बिजली है सर। देखो, नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज़ फ्री इन दिस प्लैनेट अर्थ। अल्टीमेटली पब्लिक को देना ही पड़ेगा, चाहे कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो। बिजली फ्री दे रहे हैं भैया, कहाँ से दे रहे हो? डिस्कॉम कंपनीज का कई लाख करोड़ रुपया जो है बिल पे करना है। उसके बाद पानी जो है, दिल्ली जल बोर्ड कई लाख करोड़ रुपया पानी का बिल जो है बकाया है, देना है। वो कोई बड़ी बात नहीं है। और 6 महीने बाद जब इनकी सरकार जाएगी, 4 महीने बाद बिजली वाले और पानी वाले आपके घर आके आपका राशन कार्ड दें। काम कैसे करेंगे? वो एक आरोप और लगाते हैं कि जब मेरा काम करने का समय था कोविड आ गया, उसके बाद कोविड जैसे जैसे गया तो केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं मुझे जेल में डाल दिया, फर्जी मुकदमा में डलवा के। मेरी पूरी टीम बिखर गई। सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, उनको खुद भी डाल दिया। तो कैसे काम होगा? कोविड आया था, पूरे वर्ल्ड के लिए आया था। बाकी वर्ल्ड के भी लोगों ने तो काम किया है ना। भारतीय जनता पार्टी को ले लो आप, या कोई किसी वर्ल्ड किसी पार्टी को ले लो आप, काम सब ने किया है। तुमने अकेले ने काम नहीं किया है। नियत होती है तो नियति भी बन जाती है। नियति ना हो, दिमाग में होगी फ्रॉड करना है, पैसे हड़पने हैं, तो कुछ नहीं होगा। जो शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हो आप, श्रीमान जी बुरा मत मानना, वो शिक्षा मंत्री था, वो शराब मंत्री था। श से शिक्षा होती है और श से शराब होता है। अंदर गया था शराब घोटाले में वो। लेकिन कुछ नहीं, वो मंत्री नहीं है बंदा, वो तो एक रोड लेवल का बंदा है वो।
कुछ नहीं। आप बताओ ना, मैं वही कह रहा हूँ, फिर आपको कहता हूँ आप पत्रकार जहाँ बोलो दिल्ली में आपके साथ चलूंगा। मुझे कहा एक अच्छे काम दिखा दो आप, नहीं उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया कुछ नहीं किया भाई साहब, कुछ नहीं किया है। पढ़ा लिखा IITN है, उसको इतना पता है कि घपला करने के बाद पैसा दायमा कैसे करते हैं। देखो आपके घर में एक चोरी होती है ना, चोर जो चोरी करेगा या जो बाइक से चेंज खींचता है उनको मालूम है कैसे दावे पैसे करने हैं। ये तो बंदा IITN है, IRS है, जॉइंट कमीशन, को मालूम है कि करोड़ों का घपला करके पैसा दावे कैसे करता है। उसने यही किया है, मनी ट्रेली मिल रही है अल्टीमेटली। आज आप केजरीवाल पद से हट जाए, 5 साल का देखना भैया, आपको दिख जाएगा बंदे ने कितना पैसा कितना घपला किया ऐसे। क्या लगता है अब आने वाले चुनाव में दावा कर रहे हैं केजरीवाल साहब फिर से सरकार बनाएंगे और इस बार मुख्यमंत्री भी बनेंगे, तो कितनी उनकी बात से आप वो इत्तेफाक रखते हैं? सर एक वो था ना, वो एक सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब दावा देखो, आप पत्रकार हो, आप दावा कर लो कि आप सबको 3100 रुपये दोगे, देखो पब्लिक आपको वोट देगी। मैं दावा कर देता हूँ मुझे CM बना दो, मैं सबको बिल गेट्स का 10% का पार्टनर बना देता हूँ, पब्लिक मेरी तरफ आ जाएगी। दावे करने में और असल ग्राउंड लेवल काम करने में प्रॉब्लम क्या है ना, दावे केजरीवाल जी करते हैं और भरपाई भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ता है। प्रॉब्लम वाली ये है। तो क्या लगता है बीजेपी के कोई चांसेस हैं इस बार, क्योंकि दावा तो उन्होंने कर दिया, चाहे वो महिलाओं के लिए 2100 रुपये की बात करें, चाहे हम पुजारी और गंतरों के लिए बात करने की 18,000 रुपये की। सर साथ में क्या बोलते हैं, अगर मेरी सरकार आएगी, भाई मेरे अभी तुम्हारी सरकार चल रही है, पंजाब में तुम्हारी सरकार 2-2.5 से चल रही है, दो ना तुम दोगे तो लोगों को समझ आएगा किस दे रहा है। अगर क्या मतलब तुम्हारे दिल्ली में अभी 1.5 महीना पड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद तुम 5 साल से सोए हुए थे ग्रंथियों के लिए, 18 महीने से उन्होंने मौलवियों को तनख्वाह नहीं दी है। मैं 50 गिनवाया तो यहाँ पे वो भी रो रहे हैं, वो भी उसको गालियाँ जूत पिटाई के चक्कर में, वो भी है इस चक्कर में। अभी आज फ्राइडे है, 3 दिन पहले मंगलवार को केजरीवाल जी ने यहाँ आना था हनुमान मंदिर, उनको खबर लगी आएंगे तो लोग जो जूतों की माला लेके तैयार बैठे हुए हैं पहनाने के लिए, मुंह काला करके तैयार बैठे हुए हैं, डर के बारे नहीं आए। तुम कुछ करोगे तो लोग तुम्हें जो है सरमाते बैठाएंगे, नहीं तो भैया जूते से रोन देंगे। भैया आज की डेट में केजरीवाल का वो हाल है, कोई नहीं सुन रहा है केजरीवाल की। तो मुझे लगता है कि घरवाले ही सुनते होंगे इसकी, जिस हिसाब से हरकतें करतूते हैं। मुझे लगता है अब जो बीजेपी की बात करें तो कौन सा ऐसा चेहरा, अगर आप बता रहे हैं बीजेपी सरकार आ रही है, तो कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी पेश करेगा? सर देखिए, चेहरे पर चुनाव होता है। मैं बताता हूँ, परवेश शर्मा जी हैं, बांसुरी स्वराज जी हैं, आपका ये मनोज तिवारी जी हैं, कपिल मिश्रा जी हैं, चेहरे हैं 5-7 चेहरे हैं और सारे के सारे दिग्गज हैं, सारे टक्कर देते हैं। केजरीवाल ने क्या कहा था, अगर जनता चाहेगी तो मैं CM बनूंगा, जनता नहीं चाहती है भाई, क्लियर से। केजरीवाल जी मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, केजरीवाल जी दिमाग में बात डालो, पढ़े लिखे हो, दिमाग में बात डाल लो। आपको जो है लिटरली फुटबॉल की तरह किक मार के आपको फील्ड से आउट कर दिया गया, आपको स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया और वो बॉल मिल नहीं रही है। कोई आज की डेट में आपको कोई नहीं जानता है, देखा जाए तो। आप आओ ना, आ जाओ यहाँ पे आओ, आप मंगलवार को क्यों नहीं आए हो? हमको पता था कि लोग जो है जूते की माला लेके और बूट पाल लेके तैयार बैठे हुए रखने के लिए इनको। ISBT गए थे वो भैया देखो, आप यहाँ पे बोल दो 4 दिन लेके मैं आऊँगा, तुम बिना बोले कहीं चले जाओ तो लोगों को मालूम नहीं आ रहा है। तुम यहाँ बोल के नहीं आए, उसका मतलब है तुम्हें पता भाई चक्कर है। आने से पहले बंदा अपने बंदे भेज देता है कि जाओ जाके माहौल देखो कैसा है। तुम लोगों माहौल से पता लग गया था कि भैया लोग बैठे हुए हैं तैयार बिल्कुल जूते पहनाने के लिए और मुंह काला करने के लिए, तुम नहीं आए हो। ISBT के जाने कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।